हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ 10 ऐसे किचन टिप्स शेयर करूंगी जिससे हमारे घर के रूटीन कामों में और किचन के काम में आसानी हो जाए। जब हम साबूदाना की सेव या चकरी बनाते हैं तो इसके लिए हम पहले साबूदाना को 8 से 10 घंटे के लिए भिगोने रखते हैं। इसे भिगोने के बाद हम किसी भी इडली या ढोकला के कुकर में स्टीम करते हैं या फिर कोई बड़े बर्तन में इसे पकाते हैं, तो इसमें बर्तन भी ज़्यादा होते हैं और साबूदाना जल ना जाए इसीलिए हमें इसे कंटिन्यूअस हिलाना भी पड़ता है। तो अगर हमें ये काम इजीली करना है तो मैंने ये माइक्रोवेव का कांच का कंटेनर लिया है और इसमें मैंने साबूदाना डाल दिया है और साबूदाना डूबे इतना पानी इसमें डाल देंगे और फिर हम इसे 8 मिनट के लिए माइक्रोवेव करेंगे। 8 मिनट माइक्रोवेव करने के बाद आप देख सकते हैं ये साबूदाना अच्छे से कुक हो गए हैं और ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं। तो अब आप इजीली इसकी सेव बिना कोई झंझट के बना सकते हैं। अगर हमें एप्पल इजीली कट करना है तो हमें एप्पल को ऐसे पकड़ के फिर हम जो छिलके निकालने के लिए नाइफ यूज़ करते हैं इससे हम एप्पल को पहले ऊपर की तरफ से ऐसे स्कूप करेंगे, फिर ये पार्ट निकल जाए फिर नीचे की तरफ से इसे फिर से ऐसे स्कूप करेंगे तो इसके बीच का जो दाने का पार्ट है वो निकल जाएगा। इसे स्कूप करने के बाद भी अगर थोड़े से दाने रह जाते हैं तो फिर से आप इसे थोड़ा सा बीच में से स्कूप कर लें। तो ये एप्पल बीच में से अच्छे से क्लीन हो गया है। तो अब हम इसे कट करके इजीली सर्व कर सकते हैं। हम गेहूं के आटे की और गुड़ की सुखड़ी बनाते हैं जिसे हम गुड़ पापड़ी भी कहते हैं। अगर ये सुखड़ी कभी कड़क बन जाती है तो हम इसे माइक्रोवेव में 40 सेकंड्स के लिए गरम करेंगे। इसे हम 40 सेकंड के लिए अगर माइक्रोवेव करते हैं तो ये सुखड़ी सॉफ्ट हो जाती है और इसे खाने में भी मज़ा आता है। तो मैंने इसे 40 सेकंड के लिए गरम कर लिया है। अब आप देख सकते हैं ये सुखड़ी सॉफ्ट हो चुकी है। तो अब हम इसे खा सकते हैं और ये सुखड़ी वेस्ट भी नहीं होगी। अगर हम हनी एक बाउल से दूसरे बाउल में लेते हैं तो बहुत सारा हनी उसी बाउल में चिपका ही रहता है और इसे निकालने में परेशानी होती है। तो हमें वो जो बाउल है उसमें पहले हम ऑयल लगा देंगे। तो मैंने ये बाउल को ऑयल से ग्रीस कर लिया है। हमें बहुत थोड़ा सा ही ऑयल लेना है और फिर हम इसमें हनी भर के दूसरे बाउल में अगर लेते हैं तो इसमें हनी नहीं रहेगा, सारा हनी दूसरे बाउल में आ जाएगा। अगर कभी कभी काम करते करते हमारे हाथ से ऑयल गिर जाता है तो इसे साफ़ करने में बहुत ही परेशानी होती है। तो अगर ऑयल गिर जाता है तो इसके ऊपर हम ऐसे थोड़ा आटा छिड़क देंगे और इसे हम थोड़े टाइम के लिए ऐसे ही रख देंगे। थोड़े टाइम के बाद ये जो आटा है वो सारा ऑयल सोख कर लेगा और फिर हम इसे पहले पेपर से साफ़ कर देंगे। पेपर से साफ़ करने के बाद फिर हम उसे कपड़े से साफ़ करेंगे तो ये सरफेस एकदम क्लीन हो जाएगा और बिल्कुल चिकनाई भी नहीं रहेगी। घर में चाय या कॉफ़ी के जो कप होते हैं उसके कॉर्नर्स और नीचे की साइड थोड़े टाइम के बाद उसमें दाग लग जाते हैं जो रूटीन वॉश में उसके दाग नहीं जाते हैं। तो इसे हम कोलगेट या किसी भी टूथपेस्ट लेके पुराने ब्रश से हम इसे ऐसे क्लीन कर सकते हैं। तो मैंने इसे ऐसे घिस लिया है। अब हम इसे पानी से धो देंगे तो ये कप अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो हर थोड़े टाइम के बाद हम ये कप ऐसे क्लीन कर सकते हैं।
बारिश की सीज़न में कपड़े धोने का सोप होता है, उसमें भेज लग जाता है और इसका शेप बिगड़ जाता है, तो इसे यूज़ करने में परेशानी होती है। तो अगर घर में कोई पुराने सॉक्स होते हैं, उसमें ये सोप भर के इसकी हम ऊपर से गांठ लगा देंगे और इसे पानी में भिगो के हम इससे किचन, बाथरूम या कपड़े धोने में यूज़ कर सकते हैं। अगर हम बाज़ार से धनिया, पुदीना या भाजी लेके आते हैं तो इसे हम कट करके साफ़ करके लंबे टाइम तक स्टोर करना चाहते हैं, तो मैंने ये किचन के लिए जो टिश्यू पेपर यूज़ होते हैं वो मैंने लिए हैं और ये धनिया मैंने इसमें रख के ये टिश्यू पेपर को मैंने कवर करके एक स्टील या प्लास्टिक के डब्बे में ऐसे रख दें और फिर हम इसे फ्रिज में रख दें, तो ये 1 वीक से भी ज़्यादा टाइम तक अच्छे रहेंगे और इसे हम ऐसे स्टोर कर सकते हैं। अगर आपके पास टिश्यू पेपर नहीं है तो आप न्यूज़पेपर का यूज़ करके भी आप इसे ऐसे कवर करके रख सकते हैं। आप न्यूज़पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर कभी केक बनाने का मन हो लेकिन घर में बटर पेपर नहीं है तो आप एक A4 साइज़ का पेपर लें जिसमें हम ड्राइंग बनाते हैं। वो पेपर को जो केक का मोल्ड होता है उसकी साइज़ में हमें कट करना है, तो ऐसे हम इसे राउंड शेप में कट करेंगे। अब हम इस पेपर को ऑयल से ग्रीस करेंगे। हमें इस पेपर को ऑयल से अच्छे से ग्रीस करना है। तो ये हमारा बटर पेपर अब तैयार है। अब हम इसे यूज़ करके केक बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम केक का जो मोल्ड होता है उसे हम ऑयल से फिर थोड़े आटे से उसे ग्रीस करेंगे। ऑयल लगाने के बाद थोड़ा आटा मैंने छिड़क दिया था। अब ये बटर पेपर हम इसमें रख के फिर जो केक का बैटर होता है वो उसमें डाल देंगे। बैटर डालने के बाद ये जो मोल्ड है इसे टैप करेंगे और केक बनाने के लिए फिर उसको माइक्रोवेव में रख देंगे। केक बन जाए फिर इसे ठंडा करेंगे और इसे डीमोल्ड करेंगे। इसे डीमोल्ड करने के बाद हम ये जो केक है उसको उल्टा करके हम इसे निकाल लेंगे और आप देख सकते हैं बटर पेपर की वजह से ये केक अच्छे से डीमोल्ड हो जाता है। अगर हम कोई भी फूड पैकेट में से नाश्ता निकालने के बाद ये फूड पैकेट हमें सील करना होता है, तो पहले हम कोई भी A4 साइज़ का जो थिक पेपर होता है वो या फिर आप कोई भी चार्ट पेपर लेके इसके ऊपर इस्त्री से हम इसे ऐसे प्रेस करेंगे, तो ये जो फूड पैकेट है वो अच्छे से सील हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं ये फूड पैकेट सील हो गया है और इसमें से नाश्ता बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगा। तो फिर से आप इसे स्टोर कर सकते हैं और जब भी ज़रूरत पड़े तो फिर से आप खोल के इसमें से नाश्ता निकाल सकते हैं।